एक नया इंकशाफ हुआ है। मज़ाहिर अली साहब जो हमारे गाइड थे, उन्होंने गाड़ी खरपोचो फोर्ट के नीचे खड़ी करके कहा कि आपको अब यहाँ से तकरीबन 45 मिनट की ट्रैकिंग करनी है, फिर आप पहुँचेंगे ऑर्गेनिक गार्डन। तो हमारे पास और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि अब ये ट्रैक हमें करना पड़ेगा। चलें, ये भी अच्छा होगा। और हमारे साथ जो गार्डन के मुंतज़िम हैं, आपका नाम क्या है हज़रत? गुलाम हसन साहब। तो इत्तफाक से ये भी वहाँ पास से गुज़र रहे थे और इनसे हमारी मुलाकात हो गई है। तो जनाब अली, अब हम इनके साथ साथ आज़म सफ़र हैं ऑर्गेनिक गार्डन। हम भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं ज़रा कदम स्पीड पे लगा लें, ताकि हम जल्दी से पहुँच जाएं वहाँ पे। मेरा मेहमान, आप जैसे मेहमान गए भी हैं, तो उनको वो इंतज़ार कर रहे हैं। सही। चल ठीक है जी। मेन ट्रैक से थोड़ा सा उतर के आगे सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों से आगे ये एक नया रास्ता है। मे बी देखते हैं टोटल कितना टाइम लगता है हमें इस रास्ते पर चलते चलते। बहरहाल ये अब एक ये भी अच्छा हो गया कि हमने ज़्यादा कोई ख़ास ट्रैकिंग की नहीं थी अभी तक इस ट्रिप में, तो अब ये ट्रैक हम करेंगे। अगर तो सीधा फिर तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा हाइट हुई तो फिर हमारी रफ्तार ज़रा स्लो हो जाएगी। और ये सामने मुझे बहुत ही खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है जनाब। पानी है, ज़मीन है, वादी है, पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर बर्फ़ भी जमी हुई है। इस साइड पर भी आप देख सकते हैं इंतहाई पुरसकून मुकाम। और अभी अजान भी हो रही है, तो मैं ज़रा वक्फा करता हूँ। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये ट्रैक है, और इस जानिब आपको दरिया नज़र आ रहा है, और ये मैं हूँ। तो वंडरफुल। ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़र बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, ज़रूरी नहीं कि सफ़र में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी, मंशा और मंसूबे के मुताबिक हो। तो ये है ट्रैक, और हम कर रहे हैं ट्रैकिंग। और जो हमारे साथ गाइड हैं, वो बता रहे हैं कि अगर वो हमारी रफ़्तार से चलें तो 45 मिनट्स, और अगर वो अपनी रफ़्तार से चलें तो 30 मिनट्स का टोटल डिस्टेंस है। हाँ, और ये इंतहाई खूबसूरत मंज़र जिसके साथ साथ हम चल रहे हैं। ब्रिज है। हाँ, इसी वजह से हम कभी तलवार और बंदूक की जंगों में हम अमन अमान से रहे, हम किसी जंग में हिस्सेदार न बने। सही। ये पुराना ये हम उठाते थे। उठाने के बाद अमन अमान से अपनी ज़िंदगी बसर कर लेते थे। ये तो वो तो बहुत पुराना है, ये बाद में बनाया। राइट। वो दूसरा। तो व्यूअर्स, ये जो ब्रिजेस दो आपने देखे हैं, जैसा कि गाइड ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर वो माइक ने प्रॉपरली पिक नहीं किया तो मैं बताता चलूँ कि ये रास्ते के तौर पे भी ये ब्रिज इस्तेमाल होते थे, और दिफाई नुक्ता निगाह से भी इनकी बड़ी अहमियत थी। अगर जब कभी कोई हमलावर आता था तो ये लोग ब्रिज उठा लेते थे, जिसकी वजह से इस रास्ते पर जाने की कोई दूसरा ज़रिया बाकी नहीं रहता था। ये गाँव फितरत के लिहाज से जो भी इंसान की फितरत की सोच होते हैं उसके मुताबिक हैं। यहाँ पे फितरत की 4 चीज़ें इसमें आपको पाए जाते हैं। नंबर 1, इंसान जब मैदानी इलाके वाले होते हैं वो पहाड़ों को देखने के लिए आते हैं, तो मेरे पास पहाड़ है। जब पहाड़ वाले यहाँ पे रेगिस्तान को देखने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा रेगिस्तान को भी टच कर लेते हैं। और कुछ लोग रेगिस्तान वगैरह में रह कर वो तंग आके सरसब्ज़ को देखना चाहते हैं, तो आगे जाके मेरे गाँव के खेती बाड़ी भी देख लेते हैं। तो ये फितरत की एक साहिल होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए साहिल नज़र नहीं आते, वो साहिल को देखने के लिए तरसते हैं। तो हमारे पास दरिया सिंध जैसे बड़े दरिया के साहिल भी मेरे साथ होते हैं। तो फितरत की चारों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों की कमी है। आप लोग तशरीफ़ लाएँ और इंजॉय कर लें। व्यूअर्स, कभी हम तंगो पुरपीच रास्तों पर चलते हैं, कभी हम पथरीले रास्तों पर आ जाते हैं, और कभी दरिया सिंध के किनारों पर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है ये, और मेरा ख्याल है ये हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि हम पैदल आ गए हैं।
अगर आप नज़ारा देखें तो कहीं संगलाख चट्टानें हैं, कहीं दरिया बहता हुआ दरिया सिंध जिसके साथ साथ हम चल रहे हैं। और व्यूअर्स, मुझे गेट नज़र आने लग गया ऑर्गेनिक विलेज का, यही है ना जी? और हम बगैर रुके इस ट्रैक को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। संगलाख चट्टानों के साथ इस पथरीले रास्ते पर ये एक इंतहाई दिलचस्प ट्रैक, और वो सामने वेलकम टू द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। और फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। वंडरफुल। अगर मैं कहूँ तो इस ट्रिप का सबसे मज़ेदार हिस्सा ये वाला था। इसका ये कतई मतलब नहीं कि बाकी हिस्से मज़े के नहीं हैं, लेकिन इसमें हमें ट्रैक किया है और चैनल का नाम भी टेक ट्रैक है, तो पैसे वसूल। वेलकम टू आवर विलेज, फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, अब हम प्लीज़ लीड द वे। ये आप इरिगेशन का सिस्टम जो यहाँ पे बनाया गया है लोकली वसाइल के साथ, ये चश्मे का पानी है। चश्मे से पानी आ रहा है और फिर उसको छोटी छोटी नालियों के ज़रिए से अभी मेरे पास बेलचा उसको पूरे दरिया अपना पूरे बाग में फैला दिया जाता है, जिससे ये बाग सैराब होता है। यहाँ पर तकरीबन हर वो दरख्त पाया जाता है जो कि सर्द इलाकों से ताल्लुक़ रखता है। इसमें अखरोट है, शहतूत है, चेरी है, बादाम है, सेब है। ग़ालिबन हर वो दरख्त जो इन इलाकों में आपको मिलते हैं, वो तमाम दरख्तों को इस ऑर्गेनिक बाग में भी लगाया गया है। इस बाग के भी दो रंग हैं। इस वक्त जो रंग आप देख रहे हैं, इसमें आपको रेत, मैं इस वक्त रेत पे चल रहा हूँ, लेकिन आगे इसका ग्रीन एरिया भी आएगा जहाँ पे घास उगी हुई है और वो सरसब्ज है। और ये इरिगेशन का सिस्टम भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से पानी का, दरख्तों को पानी की फराहमी का निज़ाम इंतहाई सादा और सिंपल। एक और स्प्रिंग यहाँ पर, और ये अब आपको ग्रीन एरिया बाग का आप देख सकते हैं। और ये है वो रूह जिसने इस बाग में जान डाल रखी है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इस इलाके में ऐसी जगह का होना यकीनन ऐसे ही है जैसे आप जन्नत में रह रहे हो। चारा लगाया था, काश किया था, तो वो अभी ऊपर दरख्त के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ये हमारे लिए स्टोर है एक किस्म का, राइट, जिसके ज़रिए हम यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ ही उगते हैं, बर्फ़ में और कुछ नहीं उगते, तो हम अपने लिए भी और जानवरों के लिए भी 6 महीने का खुराक जमा करना पड़ते हैं। जो जानवरों का खुराक है वो इस तरह के दरख्तों के ऊपर होते हैं। तो यहाँ से सर्दियों में जब भी उनको भूख लगते हैं, उसमें से एक एक दो दाना उठा के उनको खिलाते रहते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर ये चारा उगा हुआ था जिसको काट के अब दरख्तों के ऊपर रखा गया है, जैसा कि हमारे गाइड ने बताया है। आपने यकीनन वो डिटेल सुन ली हैं। और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मवेशी भी दिख रहे हैं। भेड़ें मैं दिखा चुका था, ये बकरियाँ हैं और गाय भी रखी हुई है। बिल्कुल है जी, अभी नज़र नहीं आई, लेकिन आगे चलते हैं शायद दिख जाएगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। यकीन माने जो हम चल के आए हैं, यहाँ आकर तरोताज़ा हो गए हैं। सारी थकावट जो है हमारी वो उतर गई है। और यहाँ पे टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। हम धूप में चलते हुए आए हैं, गर्मी लग रही थी, पसीना भी आ रहा था, और जैसे ही अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे ठंडक है, क्योंकि यहाँ हर तरफ आपको दरख्त नज़र आते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और इस तरफ अगर आप देखें तो संगलाख चट्टानें हैं, पहाड़ भी हैं, नीचे रेत है, और फिर ये दरख्त भी हैं। वाह! हम ऑर्गेनिक विलेज को इस वक्त ऑलमोस्ट क्रॉस करके, अच्छा मैं समटाइम ऑर्गेनिक विलेज बोलता हूँ, समटाइम ऑर्गेनिक गार्डन,
सो बेसिकली इट्स बिट ऑफ बोथ। यहाँ पर एक विलेज भी है उसी, जो कि उसी ऑर्गेनिक गार्डन का हिस्सा भी है। तो खैर वो मैं क्रॉस करके अब मैं बिल्कुल दूसरी तरफ दरिया सिंध के किनारे पे आ गया हूँ। और आप देख सकते हैं कि यही इंडस रिवर जो है, इसका ये पार्ट कितना चौड़ा है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में इसे देख सकते हैं, और जो कि यकीनन आप देख सकते हैं, और मैं आपको ये इस तरह से भी दिखा रहा हूँ, आप देखें कि ये कितना चौड़ा ये पार्ट है। और यकीनन जब आप समर में आएंगे तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ तक, ये रेत को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कहाँ तक आता है। ज़बरदस्त व्यू है। इस वक्त मैं सो कॉल्ड पेबल डेजर्ट में हूँ। यहाँ पानी था, लेकिन चूँकि अब मौसम चेंज हो रहा है, पानी जा चुका है। अब दोबारा सर्दियों में नए सिरे से बर्फ़ पड़ेगी पहाड़ों पर, और उसके बाद दोबारा इस दरिया में पानी आ जाएगा, तो ये पेबल डेजर्ट जो है फिर दरिया का हिस्सा बन जाएगा। तो फिल वक्त यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं कि गोल पत्थर जा बजा हैं। और एक सेइंग है शायद हमारे केपीके में या टर्किश लैंग्वेज में, कि ये जो गोल पत्थर होते हैं ना जी, ये दरिया के अंडे होते हैं। और जहाँ तक ये अंडे पड़े नज़र आएंगे ना, दरिया वहाँ तक अपने अंडों को सींचने ज़रूर आता है। तो मैं यही कहूँगा कि यानी जहाँ तक ये गोल पत्थर नज़र आते हैं वहाँ तक कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ किसी भी वक्त दरिया वहाँ आ सकता है। ये आप ख़िज़ां का रंग भी देख सकते हैं, ख़िज़ां की आमद है। बहुत जल्द ये बाग जो है वो सब्ज़ लिबास तब्दील कर कर पीला लिबास पहन लेगा, और सर्दियों में भी इस जगह का एक अलग ही हुस्न है। नाज़रीन, ये इस वक्त आप रास्ता देख सकते हैं गाँव के दरमियान, जो दोनों तरफ लकड़ियों की बाड़ लगाकर एक रास्ता बनाया गया है। और ये काफ़ी आपको अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे चलते हुए, ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल में चल रहे हैं। व्यूअर्स, ये हैं बतखें, जो कि ये जो कैनाल छोटी छोटी बनाई गई हैं उसमें तैर रही हैं। खूबसूरत गाँव का माहौल। अच्छा, क्यूट गोट जो मेरे साथ साथ हमारे चल रही है। व्यूअर्स, मेरे बैकग्राउंड में आप एक ट्री हाउस देख सकते हैं, जो कि इस ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर जाकर आप अभी आई डोंट हैव एनी आइडिया, मे बी यहाँ पे एक ऊपर लिविंग रूम हो और प्रॉबेबली सिटिंग एरिया हो खाना खाने के लिए। अभी मेरा ख्याल है ये लॉक है, मैं ऊपर जाके वैसे चेक करता हूँ। तो चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं। जी नाजरीन, अंदर मैं देख सकता हूँ कि बिस्तर लगे हुए हैं। तो ये रात का वक्त सोने के लिए है। ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह यहाँ पे नाइट स्पेंड करने के लिए। इस ऑर्गेनिक गार्डन के अंदर एक ट्री हाउस। हमने चाय ऑर्डर की थी जो कि आ चुकी है। आमिर साहब आई थिंक कहीं दाएं बाएं हुए हैं, और चूँकि वक्त जो है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है, तो मैंने तो चाय डाल ली है। इसके साथ हमारे मेज़बान पैनकेक्स भी लाए हैं, जो हमने वैसे कहे नहीं थे। उसके साथ ये एप्रिकॉट जैम है, उन्होंने कहा जी इसको भी टेस्ट करें, तो हम ज़रूर चखेंगे। ये डिशेज़ हैं, ये यहाँ की लोकल मेड हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से एक फैमिली है और उन्होंने हमें भी अपने साथ शरीक किया है। तो ये एक लोकल डिश है यहाँ की, प्रपू इसको बोलते हैं। व्यूअर्स, एप्रिकॉट ऑयल में डिप करके एप्रिकॉट जैम या सॉस के साथ आपने इसे खाना है। दिस इज़ रियली डिलीशियस। और ये काइंड ऑफ हमारे पंजाब के टेस्ट से काफ़ी मैच करती है, क्योंकि इसमें ये गालिबन धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का एक सॉस बनाया हुआ है, जिसमें इसको हमने डिप किया हुआ है। और ये काफ़ी हद तक वही पुदीने की चटनी जो हमारे घरों में बनती है उससे काफ़ी रिजेंबलेंस इसका टेस्ट है। सो हमें पसंद आएगा जी। अब इसका थोड़ा सा टेस्ट मैं अज़ो के साथ करूँगा। व्यूअर्स, इंतहाई डिलीशियस एप्रिकॉट जैम के साथ इसका बहुत ही मज़ेदार सीन है। पैनकेक मैं ज़रा लाइक नहीं करता, इसलिए मैं अवॉइड ही करूँगा, बट ये बहुत ही बेहतरीन। इस ऑर्गेनिक विलेज में हमने बड़ी एक छोटी सा चाय का वक्फ़ा लिया, और उसमें हमने जो डिशेस ट्राई की हैं वो आपको दिखाई भी हैं, और दे आर वेरी मच ऑथेंटिक और लोकल डिशेस। तो ये अगर आप वाकई यहाँ आकर यहाँ की लोकल डिशेस को टेस्ट करना चाहते हैं विद ऑल द पीस ऑफ माइंड कि ये वाकई ऑथेंटिक हैं,
तो ये एक इंतहाई परफेक्ट प्लेस है। यहाँ आइए, यहाँ टाइम बिताएं, सुबह अर्ली आएँ और फिर पिछले पैर यहाँ से चले जाएं। बेहतरीन जगह है। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि हमने भी हरपोचो फोर्ट भी देखना है और टाइम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो जनाब अब आपसे अगली मुलाकात हरपोचो फोर्ट में होगी।